मेरे बहादुर स्टूडेंट्स, हाँ, मैं अतुल सर तुम्हें ही एड्रेस कर रहा हूं। ये क्या लगा रखी है तुमने? तुम कायर कब से हो गए? जब क्लास शुरू होता है, कुछ फॉर्मूले आते हैं तो तुम कहते हो ये सिलेबस से कटवा दिया गया। तुम कहते हो कुछ याद नहीं रहता। दो चार 10 फॉर्मूले देखते हो तो तुम डर जा रहे हो। तुम डर के बिल में घुसने वाले चूहे कब से बन गए, ये मुझे बताओ। तुम्हारी परंपरा वीरता की रही है। अपने देश के, भारत के इतिहास को देखो, कैसा गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे पूर्वजों ने चार चार वेद याद रखे थे। मौन रहना, तपस्या करना और अपने कार्य में दृढ़ संकल्प होकर प्रवृत्त होना, ये उनकी प्रवृत्ति रही है। और आज दो एक फॉर्मूले देख करके तुम्हारे प्राण सूख जाते हैं। तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। मन को एकाग्र करना मुश्किल है और तुम आधे घंटे बैठ नहीं पाते हो। इस कायरता को छोड़ो और कुछ कर दिखाओ। अगर अगर हिंदुस्तान को, अगर भारत को नॉलेज सुपर पावर बनना है तो कैसे बनेगा? कैसे कैसे कैसे? वो तुम हो और कोई दूसरा नहीं। तुम्हारे चाहने और तुम्हारे करने से ही ये आधुनिक भारत बनेगा और भारत नॉलेज सुपर पावर बनेगा। इसीलिए दिल लगाकर काम करो और डरना छोड़ो। सबसे पहली बात है, हम टीचर्स, पेरेंट्स, ये किताबें, ये लाइब्रेरी, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटीज, ये लेबोरेटरीज, ये सब के सब रिसोर्सेज हैं तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हारे विकास के लिए। इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। ये समय बेटे बहुत बेशकीमती है, बहुत बेशकीमती है। इसे मत गंवाओ। मैं कह रहा हूं, इसे मत गंवाओ। ये जिंदगी तुम्हारी है और अगर अच्छे डिसीजन आज ले लिए, तुम अपना भी नाम रोशन करोगे और भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक प्राइड बन जाओगे। तो आज से संकल्प लो कि 1 घंटे तक मौन होकर लगातार प्रैक्टिस करेंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो टीचर से न बोलने की प्रतिज्ञा कर रखे हैं। वो अपना दुख दर्द कुछ किसी को नहीं बताएंगे, चुप रहेंगे। फिर 2 4 10 महीने गुजरेंगे तो पेरेंट्स को बोलेंगे, माँ को बोलेंगे, मॉम मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे अब खाक समझ में आएगा? अब तो 10 महीने गुजर गए। किसी की नींद खुलती है फर्स्ट टर्म के बाद, किसी की नींद खुलती है तीसरे सेकेंड टर्म के बाद। नींद को अभी खोल लो और मुक्त होकर के चर्चा करो। अपने दुख दर्द, अगर कुछ नहीं समझ में आता है, टीचर के सामने रखो। ये सारी दुनिया तो तैयार है तुम्हें मदद करने के लिए। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 3 अच्छे दोस्तों को खोज लो, या जो दोस्त है उन्हीं को अच्छा बना लो और एक बढ़िया पर्पस डिफाइन कर लो क्या करना है। फिर उसी तरह की चर्चा आपस में मिलजुल के करो। फॉर्मूला सीट रख लो आमने सामने और एक आदमी दूसरे आदमी से पूछने लगे। ठीक है, एक ने पूछा साइन 3a। अब सामने वाला बोलेगा 3 sin a माइनस 4 sin³ फिर सामने वाला पूछेगा tan 2a, तो उधर क्या जवाब देगा? 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan² फिर तीसरा बच्चा पूछेगा cos π/8, तो क्या जवाब देगा? √√2 प्लस √2 होल डिवाइडेड बाई 2। लाइक दिस, जस्ट मेक इट अ फन, मेक इट अ गेम। देखो, पढ़ना दिक्कत का चीज नहीं है, पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं है। हम उसे एक गेम समझ करके ले, एक टीम बनाएं और पीयर ग्रुप में इसको डिस्कस करें। और यही एक तरीका है कि हम खुद आगे बढ़ सकते हैं और एक दिन अपने इस प्यारे भारत देश को महान बना सकते हैं, सुपर पावर हम बना सकते हैं। तो मैं समझता हूं तुम तक ये मेरा संदेश पहुंच चुका होगा। मैं अतुल कुमार तुम्हारा बहुत बड़ा वेल विशर हूं और मेरा दिल केवल तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं बहुत चिंतित हो गया हूं आजकल तुम्हारी ये दशा देखकर। जब
बच्चे क्लास में कहते हैं कि सिलेबस से कटवा दिया गया था। कल मैं पढ़ा रहा था ट्रिग्नोमेट्री, तो tan π/4 - x को कन्वर्ट करना था कॉट में, तो मैंने फॉर्मूला रखा tan थीटा = cot π/2 - थीटा। तो बच्चों ने कहा कि ये तो हमने 10th में पढ़ा ही नहीं था। और ऐसी बातें आजकल क्लास में रोज आ रही हैं, एक आदत सी हो गई है। किसी फंक्शन में मैं एक दिन गया, बच्चों को पता लगा एक सर आए हुए हैं, अब हो सकता है वो कुछ पूछें। उन्होंने तैयारी की कि सर बात का जवाब देना है, सिलेबस से कटवा दिया गया था। फिर मैंने पूछा, इधर आओ, हेलो व्हाट्स योर नेम, सिलेबस से कटवा दिया गया था। व्हाट योर फादर डज, सर सिलेबस से कटवा दिया गया था। उन्होंने ये याद कर रखा था। तो सभी प्रश्नों का उत्तर ये नहीं है कि सिलेबस से कटवा दिया गया था। सिलेबस से भले ही कटवा दिया गया था, तुम क्यों सो रहे हो, तुमने क्यों कंप्रोमाइज किया। कॉन्सेप्ट के साथ कंप्रोमाइज मत करो, चुनौतियों के साथ कंप्रोमाइज मत करो, क्योंकि ये जीवन, ये समस्याएं तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। सरकारें तो कटवा देंगी सिलेबस, लोग आसान कर देंगे रास्ता, लेकिन इससे जीवन की समस्याएं तुम पर रहम नहीं करने वाली हैं। धूप तुम पर कम नहीं होगी, धूप उतनी ही होगी, टेम्परेचर देश का उतना ही होगा, पूरे दुनिया का, ये सारा दुनिया वैसा ही रहेगा, उतनी ही चुनौतियां हैं। तुम्हारी चुनौतियों को कोई कम नहीं कर सकता। इसीलिए कमर कस और तैयार हो जाओ। विवेकानंद कहा करते थे, वी मस्ट हैव मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर यंग मैन शुड बी स्ट्रांग। तो स्ट्रांग बनो, साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। ओके, थैंक यू वेरी मच, योर वेल विशर अतुल सर।